आज देखते हैं लीड कोड 2161 पार्टीशन एरे अकॉर्डिंग टू गिवन पिवट। इसमें हमें एक पिवट एलिमेंट दिया होगा एंड उसके लेफ्ट में सभी स्मॉलर एलिमेंट होने चाहिए एंड उसके राइट में सभी लार्जर होने चाहिए। फिर तो सिंपल लग रहा है, इसको सॉर्ट कर दे तो सॉर्ट नहीं करना है, आंसर गलत आएगा। क्यों, देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक कैच है एंड वो ये है कि ये देखो, ये पिवट एलिमेंट है यहाँ पे 10, इसके सभी लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट है, राइट में सभी लार्जर एलिमेंट है। लेकिन फ़र्क ये है बस कि इनका जो सीक्वेंस है वो ओरिजिनल एरे से बदला नहीं है। उसका मतलब क्या हो गया, देखते हैं। तो ये मेरा पिवट एलिमेंट्स है, ये दो, तो इन दोनों को इग्नोर करते पहले तो। एंड ये स्मॉलर एलिमेंट देखते 9, तो 9 पहला आ रहा है एंड इस एरे में भी 9 पहला आ रहा है, ठीक है। फिर 5 सेकंड आ रहा है, 5 सेकंड मतलब 9 के बाद आ रहा है, तो इधर भी देख सकते हो 9 के बाद आ रहा है 5। 3 थर्ड आ रहा है, थर्ड मतलब 5 के बाद आ रहा है, तो यस ओरिजिनल एरे में भी 5 के बाद ही आ रहा है 3, ठीक है। अब लार्जर एलिमेंट का देखते हैं। 12 एंड 14, 12 पहले आ रहा है, 14 बाद में आ रहा है एंड इधर भी सेम कुछ हो रहा है, 12 बाद में आ रहा है, 14 बाद में आ रहा है, 12 पहले आ रहा है। तो सॉर्ट नहीं करना है हमें, सॉर्ट करोगे तो गलत आएगा आंसर। तो अब क्या करना है, अब अगर क्वेश्चन समझा हो तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई कर लेना। अगर नहीं तो मैं एल्गो बता देता हूँ। तो एल्गो क्या होगा कि हमें एक आंसर एरे बनाना होगा जिस पे हम 2 पॉइंटर रखेंगे, एक लो होगा एक हाई होगा। एंड जो हमारा ओरिजिनल एरे है नम्स, उस पर भी हम 2 पॉइंटर रखेंगे, एक आई होगा जो लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स करेगा एंड एक जे होगा जो राइट टू लेफ़्ट ट्रैवर्स करेगा। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, पहले तो एक, जैसे ही मेरे को एक टारगेट बड़ा मिले नम्स ऑफ जे से, मतलब एक एलिमेंट मिले जो टारगेट से छोटा हो। टारगेट से छोटा हो इन द सेंस मतलब क्या हो गया, टारगेट से छोटा मतलब मेरे को उसे इस साइड भरना है, राइट, लेफ़्ट साइड भरना है। तो मैं क्या करूँगा, आंसर ऑफ लो मैं भर दूंगा वो वाला नम्स ऑफ, ये सॉरी जे नहीं है, आई है, आई, नम्स ऑफ आई भर दूंगा। और फिर क्या करूँगा, लो को प्लस प्लस करूँगा, ठीक है। अब उसी वक्त जे का भी चेकिंग करूँगा मैं, जो कि होगा आंसर ऑफ हाई, सॉरी आंसर ऑफ हाई नहीं, टारगेट से बड़ा होना चाहिए, राइट, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे बड़ा होना चाहिए टारगेट से, तो मैं उसे राइट साइड फिल करूँगा एंड राइट साइड के लिए पॉइंटर है हाई। तो जैसे ही मेरे को ये चीज़ मिले मैं क्या करूँगा, आंसर ऑफ हाई में फिल कर दूँगा नम्स ऑफ जे एंड हाई पॉइंटर को माइनस माइनस करूँगा, ठीक है। एंड उसी वक्त इन दोनों का भी माइनस माइनस होते रहेगा, इन दोनों का माइनस माइनस ये लूप में चल रही है, ये वाला जो भी ऑपरेशन है, तो ये तो कंटिन्यूसली इधर उधर ट्रैवर्स करते रहेंगे पूरा। अब जे पॉइंटर को उल्टा क्यों रखा है एंड आई पॉइंटर को ऐसा क्यों रखा है, इसका रीज़न बता देता हूँ मैं। तो आई पॉइंटर को मैंने नम्स के इधर रखा है एंड जे पॉइंटर को यहाँ रखा है। अब ऐसा क्यों रखा है, अभी मेरे को जब आंसर फिल करना है, ये मेरा आंसर है राइट, तो जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं वो अगर पहले आ रहे हैं
तो मेरे को उन्हें पहले रखना है, राइट। मतलब कुछ जो फर्स्ट आया उसको पहला रखना है, तो इसीलिए मैंने आई पॉइंटर को स्टार्टिंग में रखा है और उसमें स्टार्टिंग में ट्रैवर्स कर रहा हूँ। एंड लार्जर एलिमेंट्स को चेक करने के लिए मैंने स्मॉलर एलिमेंट्स को चेक करने के लिए आई को स्टार्टिंग से ट्रैवर्स किया है। तो देख सकते हो मेरे को जैसे ही 9 मिल जाएगा जो कि 10 से छोटा है, तो मैं उसको स्टार्टिंग में ही भर दूंगा। फिर मेरे को 5 मिल जाएगा, राइट, जो कि पिवट से छोटा है, तो मैं उस 5 को फिल कर दूंगा। एंड फिर 3 मिल जाएगा एंड 3 को भी मैं फिल कर दूंगा, ऐसा कुछ होगा। अब जे पॉइंटर को यहाँ क्यों रखा है, तो देख सकते हो कि जो लार्जर एलिमेंट है वो एंड में आता है। अगर सपोज मैं इसको स्टार्टिंग से फिल करता एंड मैं देखता मेरे को 12 मिल गया जो कि पिवट से बड़ा है, तो मैं उसको यहाँ फिल कर देता, जो कि गलत हो जाता, राइट। देखो ये पॉइंटर को मैं यहाँ से फिल कर रहा हूँ ना, आई पॉइंटर मेरा यहाँ पे, तो मेरे को एलिमेंट्स भी यहाँ से ट्रैवर्स करके ढूंढने हैं। जैसा 14 मिल गया मेरे को जो कि पिवट से बड़ा है, तो मैं 14 को फिल कर दिया। फिर मेरे को 12 मिल जाएगा, पिवट से बड़ा है, फिर 12 को फिल कर दिया। तो इसीलिए हाई पॉइंटर को मैं यहाँ से ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो मेरे को जो जे पॉइंटर है उसको भी यहाँ से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अब कोड पे आते सीधा, तो ये मेरा आंसर है। लो पॉइंटर एंड हाई पॉइंटर ये आंसर वाले के लिए। एंड जैसा मैंने बताया एक आई पॉइंटर होगा, जे पॉइंटर होगा जो कि नम्स को पॉइंट करेगा। एंड ये वही कंडीशन है, यानी आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। अब ये लूप पे ध्यान देते सीधा, ये लूप नहीं, सॉरी इतना लूप सिर्फ। तो जैसा मैंने बताया आंसर ऑफ लो, तो लो पे फिल कर देना है। एंड इन नम्स ऑफ ए पिवट से बड़ा हो तो हाई पे फिल कर देना। तो ये तो ठीक है, मैंने बता दिया था। अब ये क्या है, अभी मेरे को अगर पिवट मोर देन 2 मिले तो मैं क्या करूँगा, या ये पिवट एलिमेंट का क्या होगा, बेसिकली पिवट एलिमेंट का क्या होगा। तो मेरा हाई सपोज फिल कर करके यहाँ पे आ गया और मेरे को आगे जाके कोई एलिमेंट ही नहीं मिला जो पिवट से बड़ा हो। एंड लो पॉइंटर यहाँ पे आ गया, मेरे को आगे जाके कोई एलिमेंट ही नहीं मिला जो पिवट से छोटा हो, तो मेरे पॉइंटर्स यहाँ पे। अभी जो बचा हुआ स्पेस है इस पर क्या फिल होगा, इस पर पिवट एलिमेंट फिल होगा। एंड पिवट एलिमेंट मोर देन 2 भी हो सकता है। आप इस टेस्ट केस में ही देख सकते हो कि पिवट एलिमेंट 2 है, तो उसे पिवट से फिल करने के लिए जो बचा हुआ स्पेस है, इसीलिए मैंने लिखा है लो लेस देन हाई होने तक मेरे को उसे पिवट एलिमेंट से फिल करना है। एंड फाइनली मेरे को क्या करना है, आंसर को रिटर्न करना है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। क्यों, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया, आंसर है। और कोड मिल जाएगा प्रिंट फॉर्मेट में।